सॉफ्टवेयर में खराबी से दिल्ली कोलकाता बेंगलुरु की 6 फ्लाइट रद्द, 2000 से ज्यादा यात्री हुए परेशान। माइक्रोसॉफ्ट पे के सॉफ्टवेयर में आई खराबी का असर रायपुर एयरपोर्ट में भी देखने को मिला। रायपुर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की 6 उड़ानें रद्द कर दी गई। इन शहरों से फ्लाइट रायपुर ही नहीं पहुंची। उड़ानें कैंसिल होने की वजह से 2000 से ज्यादा यात्री शुक्रवार को दोपहर से शाम तक परेशान होते रहे। इस दौरान यात्रियों ने एयरपोर्ट में जमकर हंगामा भी मचाया है। फ्लाइट में सफर के लिए रायपुर ही नहीं राज्य के कई शहरों में लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सब परेशान होते रहे। इंडिगो एयरलाइंस ने किसी भी यात्री के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं की थी। इस वजह से यात्री जमकर नाराज हुए। कभी यात्रियों से यही कहा गया कि टिकट के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। यात्रियों को यह भी नहीं बताया गया कि शनिवार को कैंसिल फ्लाइट वापस उड़ान भरेगी कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में खराबी का असर सबसे ज्यादा इंडिगो और स्पाइस जेट की उड़ानों पर हुआ। एयर इंडिया और विस्तारा की उड़ानें सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होती रही। रायपुर में स्पाइस जेट की एक भी उड़ान नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस की ही है। रायपुर में सुबह तो सभी फ्लाइट तय सीमा पर उड़ान भरती रही, लेकिन दोपहर बाद उड़ानों का कैंसिल होना शुरू हो गया। शुक्रवार को सुबह 6 से रात 12 बजे तक टिकटों की बुकिंग नहीं हुई। वहीं 20 जुलाई शनिवार के लिए भी टिकटों की बुकिंग बंद रही। ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि एयरलाइंस इस मामले में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही, इसलिए यह तय नहीं है कि शनिवार को भी टिकटों की बुकिंग होगी या नहीं। 22 जुलाई से 15,000 एनएचएम संविदा कर्मी हड़ताल पर। बिलासपुर में सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। नियमितीकरण, 27% वेतन वृद्धि समेत 18 मांगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी 27% वेतन वृद्धि सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 और 23 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे। 6 महीने में 24 बार ज्ञापन देने के बावजूद मांगों के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होने पर कर्मियों ने अब सीधे रायपुर में 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ छत्तीसगढ़ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने प्रतिनिधि मंडल के साथ शुक्रवार को बिलासपुर सीएमएचओ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के 2 दिनों की हड़ताल में एनएचएम और एड्स नियंत्रण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल होंगे। संघ ने रायपुर में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने का दावा किया। संघ का यह भी दावा है कि हड़ताल के दौरान जिला अस्पताल और सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहेंगे। कर्मचारियों ने दिखाई इस बार एकजुटता। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को ज्ञापन देने के दौरान एचएम अधिकारियों ने एकजुटता दिखाई। वहीं एनएचएम और एड्स नियंत्रित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 18 सूत्री मांगों के संबंध में विगत 6 माह में राज्य सरकार को 24 बार ज्ञापन और आवेदन देने का दावा किया गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण नाराज कर्मियों ने मजबूरन आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया है। 15,000 संविदा कर्मियों में आक्रोश। बिलासपुर जिला में झोला छाप डॉक्टरों पर एक्शन। कोंटा ब्लॉक के 2 डॉक्टरों के क्लिनिक सील, नहीं मिले वैध दस्तावेज। बिलासपुर जिले में कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर शुक्रवार को झोला छाप 2 डॉक्टरों के क्लिनिक को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई मलेरिया के 2 मरीजों की गलत इलाज से मौत के मामले में की गई है। एसडीएम कोंटा युगल किशोर उर्वसा के मार्गदर्शन में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों क्लिनिकों को आकस्मिक निरीक्षण के बाद सील कर दिया। दरअसल टेंगनमाड़ा में दीपक गुप्ता का क्लिनिक है। यह क्लिनिक धर्मपाल पिता विशाल सिंह के मकान में चलाया जा रहा है। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दीपक गुप्ता क्लिनिक में नहीं मिले। सरपंच और कोटवार और ग्रामीणों ने बताया कि वे गांव में नहीं है। बताया गया कि उनके द्वारा किए गए गलत इलाज के कारण ही मलेरिया से 2 लोगों की जान गई है। करगीकला में डॉक्टर चिरंजीत विश्वास की क्लिनिक का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसके पास भी इलाज करने का कोई किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं मिला, इसलिए इनका क्लिनिक भी सील कर दिया गया है। कोटा ब्लॉक के टेंगनमाड़ा और करगीकला में संचालित झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील करने के बाद प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। कोटा विकासखंड के ग्राम मेलनाडी में शुक्रवार को मलेरिया से जागरूक करने जन चौपाल का आयोजन किया गया। यह ग्रामीणों और मलेरिया और डायरिया फैलने के कारण उनके इलाज के साथ ही अपने घर परिवेश को साफ रखने के लिए ग्रामीणों को समझाइश दी गई। वहीं टेंगनमाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मलेरिया डायरिया के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। बीजापुर ब्लास्ट में शहीद हुए भरत लाल को सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बेटियां बोली पापा सैल्यूट है आपको। बीजापुर आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एसटीएफ जवान भरत लाल साहू का पार्थिव शरीर शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे मुआ उनके निवास स्थान पहुंचा। मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। घर के भीतर चीख पुकार मच गई। वहीं कोई बेटा कहकर तो कोई भाई कहकर सुसक रहा था। मजबूत कलेजे वाले का भी दिल दहल गया। भरत के साथ खेलने कूदने वाले दोस्तों के अलावा मोहल्ले वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। बेसुध पत्नी नंदेश्वरी और बुजुर्ग मां रेवती को रिश्तेदार सहारा देकर शहीद के पार्थिव शरीर के पास लेकर आए। दोनों स्तब्ध थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। कुछ पल शहीद के पार्थिव शरीर से निहारने के बाद उससे लिपट गए।
इस मंजर ने पुलिस और एसटीएफ के जवानों को भी भावुक कर दिया। काफी देर बाद रिश्तेदारों ने किसी तरह पहले बुजुर्ग मां को शहीद के शव से अलग किया, फिर पत्नी को जैसे तैसे हटाया गया। इस दौरान भरत के पिता रामाधर मजबूती के साथ खड़े थे। पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी थी। अपने आंसू रोककर उन्होंने सबको दिलासा दिया कि बच्चों को भी वहां हटाया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को रवाना किया गया। दोनों बेटियों को अफसर बनाना चाहते थे भरत। 17 दिन पहले ही भरत 1 माह की छुट्टी से लौटे थे। वहीं पिता बोले, मुझे बेटी की शहादत पर गर्व है। शहीद के सम्मान में दुकानों से निकलकर बाहर आ गए कारोबारी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के कामों में बरती गई लापरवाही। 6 इंजीनियर सस्पेंड, 4 को नोटिस, 15 दिनों में देना होगा जवाब। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कामों में लापरवाही बरतने वाले 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 4 जिलों के इंजीनियर को कारण बताओ जारी नोटिस किया गया है। राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कामों में गंभीर लापरवाही पाई थी। विभाग ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए जगदलपुर के ई जगदीश कुमार, बिलासपुर के ई यू के राठिया, बैकुंठपुर के चंद्रबंदन सिंह, बेमेतरा के आर के धनंजय और अंबिकापुर के एसपी मंडावी और सुकमा के जेएल महला को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दुर्ग के ई उत्कृष्ट पांडे, बालावत के सुकरान, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर के एस पैकरा और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कमल कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जल जीवन मिशन के कामों में मिली गई खामियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक काम करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी मिशन के कामों पर नाखुशी जाहिर करते हुए अधिकारियों से लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही थी। नियमानुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई वाले 4 ई को सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिया गया है। अरपा भैंसाझर बैराज 606 करोड़ की लागत 12 साल से अधूरा। मंत्री कश्यप ने निरीक्षण कर जल्द पूरा करने को कहा। कौशिक धर्मजीत को मुआवजा निपटाने की जिम्मेदारी। बिलासपुर जिला में 606 करोड़ की अरपा भैंसाझर सिंचाई योजना 12 साल बाद भी अधूरी है। अब इसकी लागत बढ़कर 1141 करोड़ पहुंच चुकी है। योजना क्षेत्र के पास लगभग 4.5 करोड़ से बने निरीक्षण गृह का लोकार्पण करते हुए जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा था कि अधूरी योजना को जल्द पूरा करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। जल संसाधन मंत्री ने गुरुवार को अरपा भैंसाझर बैराज का निरीक्षण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में पीपल का पौधा भी लगाया। अधिकारियों की बैठक लेकर अरपा भैंसाझर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना में आए गतिरोध को दूर कर हर हाल में इसे जल्द पूरा करने को कहा गया है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार के लिए इसे पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए राजधानी में यहाँ आकर मौके पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुआवजा प्रकरण के समाधान में आ रही दिक्कतों के निदान के लिए विधायक धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह को अधिकृत किया। उन्होंने कहा कि दोनों विधायक संबंधित किसानों से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात कर इसकी महत्ता के संबंध में समझाइश देकर उन्हें मनाएंगे। नियमानुसार उन्हें मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। वहीं बैठक में स्थानीय विधायक अटल श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।